कक्षा 9 गणित में आज पढ़ेंगे बहुपद की घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें देखेंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात। इसमें जो सबसे पहले जो बहुपद दिया रहता है उसमें देखते हैं कि चर की सबसे अधिकतम घात क्या है। चर की जो सबसे अधिकतम घात होती है वही उस बहुपद की घात होती है। अब जितने चर दिए हैं, जैसे बहुपद में चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे एग्जांपल के लिए 2x² प्लस 5x प्लस 3, इसमें देखते हैं कि यह बहुपद में अगर पद पूछता है तो कुल मिलाकर के पदों की संख्या यहाँ पे 3 है। यह त्रिपदी बहुपद है, लेकिन इस बहुपद की घात क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं घात के लिए, यह कोई बहुपद है px, यानी कि x के रूप का बहुपद, p में पॉलिनोमियल और x के रूप का एक बहुपद है। तो यहाँ पे इसकी घात अगर देखते हैं तो यहाँ पे घात 2, यहाँ पे घात देखते हैं 1 और यहाँ पे घात देखते हैं 0। यहाँ पे 0 इसलिए कि यहाँ पे 3 से x पे पावर 0 लिखा जा सकता है और x पे पावर 0 का मान 1। तो यहाँ पे घात 0 और इसमें देखते हैं पूरे में सबसे अधिकतम जो घात है बहुपद की ये 2 है। इसलिए पूरे बहुपद की जो घात होती है, पूरे बहुपद की घात, इस पूरे बहुपद की घात हो गई 2। क्या लिखेंगे? घात बराबर 2 हो गई। एक और एग्जांपल में px इक्वल टू x पावर 6 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3। इसमें देखते हैं कि यहाँ पे जो बहुपद की अधिकतम घात है वह बहुपद की अधिकतम घात 6 है, क्योंकि पूरे बहुपद में सबसे अधिक घात यहाँ 6 है। इस बहुपद की घात हो गई 6। तो यहाँ से आप सीखेंगे कि किस तरह से बहुपद की घात को पता करते हैं। अब इसके बाद बहुपद के योग और बहुपद के गुणन के विषय में समझते हैं। बहुपद का योग, बहुपद का योग, जैसे कोई दो बहुपद दिया है px और qx, यदि दो बहुपद है px इक्वल टू 2x² प्लस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, एक बहुपद है। दूसरा बहुपद है qx इक्वल टू x पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 3। यहाँ पे दो बहुपद है। अब इस बहुपद का योग करना है। अगर बहुपद की घात पूछता है तो पहले वाले बहुपद जो है px का घात अधिकतम 3 है, तो px की घात 3 हो गई। qx की घात अधिकतम 4 है, तो इस qx की भी घात 4 हो गई। अगर इसका योग करना है तो योग के लिए देखेंगे px प्लस qx बराबर, योग बहुपद में योग उन्हीं का करते हैं जिसमें चर राशि की घात समान होती है। समान घात वाले चर राशि का योग एक साथ होता है और डिफरेंट जो घात वाले जो बहुपद है उसका योग हमेशा साथ में नहीं होता है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि समान घात को ही एक में जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। यहाँ देखेंगे x की पावर 4, यहाँ कहीं नहीं है x की पावर 4, तो इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं 2x³ प्लस x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस इसको लिखेंगे x पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 3। अब इसमें क्या करते हैं, जो समान पद वाले हैं उसको एक साथ जोड़ लेते हैं। यहाँ पे x की पावर 4 कहीं नहीं है, इसको लिखेंगे x की पावर 4, x की पावर 4
उसके बाद 3 घात वाला यहाँ पे 3 घात वाला यहाँ 2 जगह है, यहाँ 2x³ है, यहाँ 3x³ है। तो 2x³ और 3 अर्थात ये समझे कि 2 और 3 को जोड़ना है। 2x³ और 3x³ को जोड़ेंगे ऐसे 2x³ प्लस 3x³, यहाँ पे x³ कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 घन 3, इसको जोड़ देंगे 3 दूर 5x³, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा प्लस 5x³ x³ वाले पद का हम योग कर चुके हैं। अब इसके बाद से स्क्वायर वाले पद यहाँ पे x² और यहाँ x² है, तो दोनों प्लस में है, तो जब दोनों प्लस में है तो x² प्लस 2x² को कैसे जोड़ेंगे, x² प्लस 2x², यहाँ से x² कॉमन करेंगे तो 1 प्लस 2 और 2 यहाँ जोड़ेंगे 3 प्लस 3x², स्क्वायर वाले पद का भी योग हो गया। उसके बाद x वाला पद 6 और यहाँ 1, यहाँ प्लस 6 और माइनस x, इसको अगर योग करेंगे 6x माइनस x, 6x में से x कटाएंगे, अगर x कॉमन लेंगे तो 6 माइनस 1 बराबर 5x, तो यहाँ पे प्लस 5x प्लस लेंगे क्योंकि इसकी घात यहाँ पे जो बहुपद है ये सबसे अंत में बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसकी का चिन्ह लेते हैं। अब इसके बाद अच्छा पर 5 और 3 यानी 5 3 जोड़ेंगे 8, इस तरह से यह दोनों बहुपद का योग मिल गया px प्लस qx। इस तरह से अन्य बहुपद का भी योग समान घात वाले को एक साथ, डिफरेंट घात वाले को अलग अलग, यानी केवल समान घात को ही जोड़ते घटाते हैं, बाकी अन्य ऑपरेशन किसी में ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से अन्य एग्जाम्पल जो होगा आप उसको स्वयं लगाएंगे। अब इसका अंतर जो होगा उसको अगले दिन पढ़ा जाएगा।